राहु केतु को इस तरीके से समझाएंगे जो आप लोगों ने सबने पहले एक बार पढ़ा होगा, स्टोरी सुनी होगी। बट उसी स्टोरी में से देखो, आप लोग ना सारे एक चीज समझ के देखो। मैंने आपको अभी तक ना किसी भी ग्रह के कारक रटने नहीं सिखाए हैं। डॉक्टर साहब गलत तो नहीं बोल रहा हूँ? एक सेकंड ना, मैं अपना पटका ठीक कर रहा हूँ। डॉक्टर साहब गलत तो नहीं बोल रहा हूँ? मैं आपको सिर्फ वो चाहता हूं कि आप इनको समझ लें, इनकी चाबियां ले लें। अगर इनकी चाबियां आपके पास है ना, तो नेहा जी फिर आपको याद करने की, रटने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आपके दिमाग में बैठ जाएंगे। मैं उसी चीज में बिलीव करता हूं। ठीक है? ठीक है मनीष जी। अब जो स्टोरी आपने सुनी है ना अभी तक, उसी स्टोरी को थोड़ा सा दूसरे तरीके से समझाएंगे, सुनेंगे तो उसी तरीके से। राहु केतु सुपर इंटेलिजेंट होते हैं समीर जी, सुपर इंटेलिजेंट। ठीक है साक्षी जी, क्या हो रहा था? समुद्र मंथन हुआ समीर जी। ध्यान से सुनना इस स्टोरी को, सबने सुनी होगी। दोबारा सुनो, तीसरी बार सुनो, 10 बार, मैं जो बोल रहा हूँ वो सुनो ध्यान से। समुद्र मंथन चल रहा था दिलबाग जी, चर्निंग हुई है ना, जो आपकी ईएससी डायरेक्शन होती है, चर्निंग हुई। और चर्निंग होने पे उसमें से क्या निकला? उस समुद्र मंथन में से क्या निकला गौड़ साहब? सबसे पहले विष निकला, और बाद में क्या निकला सुमन जी? अमृत। अब उस अमृत की प्रोसेस स्टार्ट हुई कि अमृत देवताओं और राक्षसों में बराबर बराबर बांटा जाएगा। यही हुआ था, इतनी बात हुई थी कि भाई बराबर बराबर बांटेंगे। ठीक है? अब वो बराबर 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 बंटने लग गया। भगवान श्री हरि विष्णु ने मोहिनी रूप धारण किया हुआ था, और धर्म की रक्षा के लिए वो देवताओं को विष पिला रहे थे, देवताओं को अमृत पिला रहे थे, है ना? ठीक है डॉक्टर साहब। अब उन्हीं के बीच में, मुनीष जी बैठ जाइए सारे लोग, सीरियसली, मैं ये राहु केतु को कॉन्सेप्ट समझ जाओगे, बहुत अच्छा लगेगा। अब वो वहीं पे राहु केतु नाम का एक राक्षस बैठा हुआ था। ठीक है? उसने देखा, और वो देवताओं के वेश में जाके, देवताओं के बीच में जाके वेश बदल के बैठ के, और अमृत पान उसने कर लिया। ठीक है डॉक्टर साहब? अब इसको समझने की कोशिश करना। राहु केतु क्या है? सुपर इंटेलिजेंट। नेहा जी चाहता तो वो शोर कर सकता था ना, नहीं भाई ये गलत हो रहा है, हमें नहीं पिलाया जा रहा, सिर्फ देवताओं को पिलाया जा रहा है, हमें पागल बनाया जा रहा है। बट उसने बेवकूफी नहीं दिखाई, इंटेलिजेंट नहीं था। इंटेलिजेंट होता तो भाई हिसाब करो, ऐसे ही बोलता ना इंटेलिजेंट आदमी तो समीर जी। चालाक था, सुपर इंटेलिजेंट। वेश बदलने में इतना बड़ा बहरूपिया था, वेश बदलने में इतना बड़ा बहरूपिया था कि विष्णु भगवान भी नहीं पहचान पाए उसे। अमृत पान कर लिया, देवताओं के बीच में बैठ पाया। अमृत पान कर लिया, देवताओं के बीच में बैठ पाया। कुछ गुण देवताओं के भी लिए होंगे। सोचिए, देखो ना कितनी 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 टेक्निक से बंदे ने क्या किया। समीर जी होते हैं ना कई लोग तो, नहीं जी गलत हो रहा है, बोला गलत हो रहा है, बाकी राक्षस जाए, मैं तो पी लूं, बाकियों को बाद में देखूंगा। विष्णु भगवान पहचान पाए? नहीं पहचान पाए। पिला ही दिया ना, पिलाने के बाद तो बाद में जो मर्जी करते रहो तुम। ठीक है? शोर मचा सकता था, इंटेलिजेंसी का लेवल बहुत अच्छा था, बहरूपिया कमाल का था। ये सारे के सारे गुण जिस व्यक्ति के पास कलयुग में है, वो बंदा टॉप पे है ना? कुछ लोग होते हैं ना, कभी चाय वाले बन जाते हैं, कभी बहरूपिया संत बन जाते हैं, और कभी कुछ बन जाते हैं, और बन जाते हैं देखो पीएम की कुर्सी पास में। और कितने इंटेलिजेंट होते हैं, दूसरे को पप्पू बना देते हैं, चाहे हो चाहे ना हो। हैज बीन क्रिएटेड।
आप लोगों में से कोई भी कोई कट्टर कांग्रेसी हो तो बात अलग है, अदरवाइज कोई राहुल गांधी को पीएम के रूप में देखना पसंद करेगा? नहीं कर सकता। सुपर इंटेलिजेंसी। अच्छे गुण होंगे इसमें कोई? बिल्कुल होंगे, देवताओं के बीच में बैठा, अच्छे गुण तो आए होंगे। अमृतपान किया है भाई। टेंडेंसी कैसी है? टेंडेंसी तो राक्षसी वाली है, राक्षस है तो राक्षस प्रवृत्ति तो रहेगी रहेगी। राक्षस प्रवृत्ति रहेगी जी, बिल्कुल रहेगी। डीप नॉलेज, कोई बुक पढ़नी है और उस बुक में से कोई आविष्कार निकाल देता है, वो राहु देवता करवाते हैं, जो साइंटिफिक होती है। अब देखिए राहु क्या है, सुपर इंटेलिजेंट तो है, बट पाप कतरी होने के लिए थोड़ा सा कंफ्यूज माइंडेड रहता है, कुछ भी दिमाग पे हावी रहता है। हेनरी फोर्ड था जो फोर्ड का ओनर था, हेनरी फोर्ड था ना, फोर्ड का जो मालिक था, उसने पता है काफी पहले ये कहा था, बड़े बड़े इंजन होते थे गाड़ियों के, गाड़ियां भी बड़ी बड़ी होती थी, बोले यार छोटे छोटे इंजन बनाओ ना इतने। तो उसकी कंपनी के सारे जो सीईओ वगैरह थे ना, दिलबाग जी, वो हंसने लगे, बोले मालिक पागल हो गया, इसको नॉलेज तो है नहीं। बोले मालिक पागल हो गया, इसको नॉलेज तो है नहीं। वो सोच वहीं से आती है। खास बात दोनों की, केतु क्या होता है? स्ट्रॉन्ग इंट्यूशंस, भयंकर वाली स्ट्रॉन्ग इंट्यूशंस। आप लोगों में कईयों ने सुना है कि ज्योतिष में केतु जरूरी है, कि जरूरी है ज्योतिष के लिए, बार बार सुना होगा ना कहीं, ये तो कोई भी क्लासेस में बताता है। क्यों जरूरी है भैया? इंट्यूशंस, स्ट्रॉन्ग इंट्यूशंस अगर आ गई तुम्हारी तो फिर तुम्हें, फिर क्या है, फिर तो आधा ज्योतिष तो तुम वैसे ही कर लोगे, इंट्यूशंस के बेस पे ही। ठीक है, इसीलिए बोलते हैं ना, डेट ऑफ बर्थ जिनकी 25 होती है, 7 होती है, 16 होती है, पैदाइशी ज्योतिष होते हैं। स्ट्रॉन्ग इंट्यूशंस। सर मैं नहीं जाऊंगा आज। क्यों नहीं जाओगे? बोले मुझे ऐसा लग रहा है जैसे एक्सीडेंट होगा। कार पूल करके जाते हैं, लोग चले गए कार पूल करके, बोले छोड़ो इसको, इसको पता नहीं क्या एक्सीडेंट लग रहा है। इसका केतु अच्छा था। मनीष जी आप बैठ जाओ यार एक जगह, या थोड़ा कैमरा ऑफ कर लो वॉक करते टाइम। ठीक है जी। जिनका केतु खराब था वो चले गए और उनका एक्सीडेंट हो गया और वो मर गए। केतु स्ट्रॉन्ग वाला रुक गया, गाड़ी पे चढ़ाई नहीं उस दिन। दैट इज स्ट्रॉन्ग केतु। डीप रिसर्च करवाना, आउट ऑफ द बॉक्स सोचना, दैट इज राहु। राहु कंफ्यूज स्टेट ऑफ माइंड भी है, सुपर इंटेलिजेंट होगा बट कुछ डिसीजन ऐसे हो जाएंगे जो बिगाड़ देंगे। दूसरा एक इनके बारे में बोला जाता है कि इनको, एक तो राहु केतु का वध कर दिया गया था, गर्दन और सर अलग अलग कर दिया गया था, है ना। और दूसरा, जब हर, मतलब जब डिपार्टमेंट्स बांटे जा रहे थे एक तरीके से, आप समझ के देखो, तो इन दोनों को कोई डिपार्टमेंट्स भी नहीं दिए गए एक विशेष। तो इन्होंने एक कैपेबिलिटी ली कि जिस ग्रह के साथ बैठेंगे उस ग्रह की प्रवृत्ति अपना लेंगे, जिस ग्रह के साथ बैठेंगे उस ग्रह की प्रवृत्ति अपना लेंगे। जहां बैठते हैं उसकी प्रवृत्ति अपना लेते हैं। बंदा बोलता है जी मेरे तो राहु देवता सूर्य के साथ बैठे हुए हैं, ग्रहण लगा दिया जी, लगा दिया। परंतु अगर सूर्य का नक्षत्र भी अच्छा है, सूर्य का उपनक्षत्र भी अच्छा है, सूर्य स्ट्रॉन्ग पोजीशन में है, और जो बाकी ग्रह राहु को देख रहे हैं वो भी अच्छी पोजीशन में है, अच्छी पोजीशन में होकर देख रहे हैं, तो यहीं ये राहु और केतु का कॉम्बिनेशन, ये राहु और सूर्य का कॉम्बिनेशन उसको राजयोग भी दिला देगा। आपने न्यूमरोलॉजी के कोर्स किए होंगे कई लोगों ने, कहीं कहीं से, अलग अलग से। लोग कहते हैं जी राहु और सूर्य दुश्मन होते हैं,
न्यूमरोलॉजी में दुश्मन नहीं मानते, राहु और केतु दुश्मन होते हैं। अरे भैया ऐसा हो सकता है क्या समीर जी? सोच के देखो, एक साइंस में दुश्मन चल रहे हैं, दूसरी में दोस्ती हो गई। दोस्ती मतलब दोस्ती, दुश्मनी में दुश्मनी दुश्मनी। सामने वाले को समझ में नहीं आता ना, या उसको समझाना नहीं आता। केतु के साथ कैसे रिलेशन होते हैं मुनीश जी, केतु और सूर्य के? सर वैदिक एस्ट्रोलॉजी में तो ये कहा हुआ भी, राहु सूर्य को ग्रहण लगाता है, केतु चंद्रमा को ग्रहण लगाता है। केतु के और सूर्य के रिलेशन कैसे हैं सर? मैं टेस्ट नहीं ले रहा हूं यार, मैं डिस्कशन कर रहा हूं, मुझे पता तो चले बंदे ध्यान दे रहे मेरी क्लास में, इसलिए कह रहा हूं। कोई बात नहीं, नहीं पता तो छोड़। केतु केतु और सूर्य के तो कोई रिलेशन अच्छे नहीं है सर, दुश्मन है जी। ठीक है, अब केतु और सूर्य के रिलेशन अच्छे नहीं है, ये थ्योरेटिकल पार्ट समीर जी सबने पढ़ा है। हाँ जी। ठीक है, बट हाँ एक जी। छोटी सी चीज है, अगर किसी सूत्र बता रहा हूं ये, अगर किसी व्यक्ति का केतु लग्न में आ गया, तो जहां भी उसका चंद्रमा बैठा होगा, जहां भी उसका सूर्य बैठा होगा, उसको वहीं से बली कर देगा, वहीं से अच्छा कर देगा। और इसी योग को आप अगर न्यूमरोलॉजी में या कहीं भी पढ़ के देखोगे, जो 1 और 7 नंबर का योग होता है, तो ये राजयोग कहलाता है। किसी भी बड़े आदमी का, दिलबाग जी, जब आप डेट ऑफ बर्थ देखोगे ना, तो लिखते क्या रहते हो यार, मेरी समझ में तो ही नहीं आता, की लिखते रहते हो यार? याद करो ना, दिमाग में लिखो ना। आपको पता है दिलबाग जी, मैं मतलब सिद्धू का कोई बहुत बड़ा फॉलोअर नहीं हूँ, बट अच्छी चीजें हर व्यक्ति के पास होती हैं। कुछ राहुल गांधी के पास भी होंगी, कुछ मोदी जी के पास भी होंगी, कुछ सिद्धू, सबसे लेनी चाहिए। ठीक है, हमने तो साधना करनी है, हमें क्या मतलब है किसी से। तो सिद्धू का मैं एक बहुत बड़ा फैन इस टाइम पे हूँ। जब मैं मारुति में हुआ करता था, तो उस टाइम पे सिद्धू किसी फंक्शन में आया था। सिद्धू ने उस टाइम पे एक बड़ी बात बोली थी, बोले यार तुम क्या यार छोटी छोटी स्पीच के लिए ऐसे हाथ में लिख के बोलते हो, ये बोलते हो, बोला दिमाग में याद करो ना। और ये सिद्धू की क्वालिटी है जी। जैसे मोदी जी हमारे टेलीप्रॉम्प्टर यूज करते हैं, कई लोग टेलीप्रॉम्प्टर यूज करने का ही नहीं पता उनको, बट वो बिना उसके बोलता है, जो मर्जी बोले, चाहे कपिल शर्मा के शो में बोल रहा हो। आजकल तो खैर जेल में सुना रहा होगा शायरी वो भी, ठीक है, वो एक अलग बात है, बट अच्छी क्वालिटी तो थी ना उसमें। दिमाग में तो डाला करो सारी चीजें ना। और मैं पढ़ाता इसी तरीके से हूँ कि दिमाग में चली जाए एक बार चीजें। फिर भी नोट्स बनाने हैं तो कोई बाद में वीडियो वगैरह से बना लो। ठीक है, क्या बोल रहा था मैं, कहाँ था, क्या बोल रहा था यार, कोई याद दिलाओ। सर 1 और 7 नंबर। 1 और 7 नंबर, जितने भी लोगों को आप देखोगे ना, बड़े बड़े लोगों का, उनका 1 और 7 का योग बन रहा होता है। अब जैसे हम मानेंगे मोदी का राजयोग है, नहीं, मतलब है, बट मैं उसको बहुत बड़ा राजयोग राजयोग मानता हूं मैं पुतिन जैसे आदमी का, समीर जी। ये लोग होते हैं स्टडी के काबिल, जिएंगे तब तक राष्ट्रपति हैं हम, फुल पावर के। पुतिन डरता है किसी से? अरे ट्रंप का क्या है, ट्रंप आया, अब ये जो बाइडेन आए, चले जाएंगे 4-5 साल में मुनीष जी। पुतिन वहीं का वहीं खड़ा है। जब हमारे देश में अटल बिहारी जी प्रधानमंत्री थे, तब भी पुतिन साहब आते थे मिलने। उसके बाद कितने सारे चले गए, तब भी पुतिन साहब आते हैं मिलने, है ना। स्टडी करने लायक है, वैसे बता रहा हूँ आपको। कितना स्ट्रांग होगा बंदा जो 70 साल की उम्र में, हमारे यहाँ 70 साल के बुड्ढों का क्या हाल होता है, समीर जी आप तो देखते होगे। आप कहते हो बाबा ये दवाई ले लो, ये दवाई ले लो, वो 70 साल की उम्र में -11-12 डिग्री पानी में डुबकी लगा देता है। क्या मैं इम्यूनिटी चेक कर रहा हूँ अपनी, बीमार तो नहीं होने लग गया, बुढ़ा तो नहीं हो गया, जिम में एक्सरसाइज कर रहा था। तो ये राजयोग और जो ये सिचुएशन जो देता है ना इतनी स्ट्रांग वाली, केतु और सूर्य से ही आती है। मैं पढ़ाऊंगा जब आपको मित्र शत्रु पढ़ाऊंगा ना, प्रैक्टिकली और थ्योरेटिकली दोनों बताऊंगा। मुनीष जी गलत नहीं है कहीं पे भी, जो थ्योरेटिकली लिखा हुआ यही का यही लिखा हुआ है, बट प्रैक्टिकल चीजें बहुत डिफरेंट है एस्ट्रोलॉजी में। और एस्ट्रोलॉजी में कभी भी एक सिंगल फॉर्मूला करके आप प्रिडिक्शंस नहीं निकाल सकते। आपकी सिचुएशंस चेंज होंगी, चार्ट टू चार्ट और सिचुएशन टू सिचुएशन। ये बात बड़ी अच्छी समझने की है। वहीं राहु और सूर्य साथ बैठे होंगे, बंदे को बिल्कुल मार रखा होगा। क्या राहु, क्या सूर्य का खुद की पोजीशन है, क्या बाकी ग्रह जो उसको देख रहे हैं उनकी पोजीशन है, या केतु और राहु ने टेंडेंसी ले ली कि भैया जिसके साथ बैठेंगे वैसा बिहेव करने लग जाएंगे। अब उसी स्टोरी को दोबारा जाओ, केतु क्या है, केतु धड़ है, उसके पास अपनी बुद्धि नहीं है, वो तो सामने वाले के साथ सीधा सीधा चल देता है।
अब राहु के पास तो अपनी बुद्धि भी है, वो खराब भी करता है आदमी को फिर वहां। अब मान लो किसी अच्छे ग्रह के साथ बैठा हुआ है तो अच्छी प्रवृत्ति तो आएगी समीर जी।